आज हम करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन ऑफ टॉपिक परफेक्ट कंपटीशन। छोटा सा टॉपिक है वैसे तो। परफेक्ट कंपटीशन है क्या? परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट की टाइप है। सबसे पहले मार्केट क्या है? जब भी हम मार्केट का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में शॉपिंग का ख्याल आता है, ठीक है। लुधियाना में आप रहते हो तो किप्स मार्केट, घुमार मंडी, चंडीगढ़ में हो सेक्टर 17, क्लियर। तो ऐसे आपके माइंड में मार्केट की इमेज आती है। तो मार्केट का मतलब, ठीक है ना, सेलर्स बायर्स होते हैं, गुड्स का लेन देन हो रहा है, बट ये मार्केट का मतलब जरूरी नहीं है वो प्लेस हो गई, ठीक है। बिकॉज क्योंकि आप ऑनलाइन शॉपिंग भी तो करते हो, ठीक है ना। आपका जरूरी नहीं कि आपका फेस टू फेस कोई कॉन्टैक्ट हो उसके साथ, ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो। यानी कि आई मीन टू से मार्केट में, ठीक है, बायर सेलर्स गुड्स प्राइस सब कुछ होना चाहिए, बट प्लेस होना जरूरी नहीं है, क्लियर। तो फिर है जो हमने बात करनी है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। मार्केट की टाइप्स की परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, दूसरी आती है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। हमारे सिलेबस में परफेक्ट कंपटीशन है, इसको डिस्कस करेंगे। नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। दूसरी होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन जिसके अंदर मोनोपोली आता है, किसी सिंगल सेलर होता है जिसमें प्रोडक्ट का। दूसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है, सेलर्स बायर्स प्रोडक्ट के बहुत सारे होते हैं, पर जो प्रोडक्ट होती है वो एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। तीसरी उसकी टाइप आती है ओलिगोपोली, जिसमें कुछ प्रोडक्ट के कुछ सेलर्स होते हैं, ठीक है। जो हमने डिस्कस करना है परफेक्ट कंपटीशन। जो परफेक्ट कंपटीशन है ये वैसे तो नॉर्मल एग्जिस्ट ही नहीं करता, रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता। बिकॉज हाँ, कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिसके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, जैसे कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, प्रोडक्ट एक जैसी होती हैं। तो उन एजम्पशंस को डिस्कस करने के लिए केवल इसको, मतलब इसको हम परफेक्ट कंपटीशन का नाम देते हैं और उसको फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्लैरिटी के लिए, क्लियर। तो इसकी अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाती है परफेक्ट कंपटीशन की, आपने अलग से याद नहीं करनी है। जो इसके फीचर्स ही हैं, 3-4 फीचर्स ही लिखे जाते हैं, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन, क्लियर। तो फिर जो उसके फीचर्स हैं, फीचर्स भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो किसी भी एक पॉइंट पे या तो 1-2 मार्क्स के अगर उसने शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछना है तो आपको यानी कि फीचर्स सारे अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। कोई भी घुमा फिरा के 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर। तो फिर आपके पास सबसे पहले इसका फीचर्स आ रहा है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में, जैसे कि हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, वीट राइस है, उसके लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, क्लियर। सेकंड आ रहा है होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है, वो 100% सेम टू सेम है, प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, कोई चेंज नहीं है साइज कलर वगैरह में, ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट है, ये परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स है। तीसरा आपके पास फीचर्स आ रहा है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म उस काम की, उस चीज की प्रोडक्शन कर सकती है, एंट्री भी कर सकती है, कोई भी चाहे तो उस काम की यानी कि उस प्रोडक्शन को छोड़ भी सकती है, एग्जिट भी कर सकती है, ठीक है। इसमें फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। पर कई बार फ्रीडम ऑफ एंट्री पे भी अलग से 3-4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट जब होती है तो यानी कि ये वैसे तो फ्रीडम ऑफ एंट्री शॉर्ट टर्म में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट रन में एक फर्म को, ठीक है, शॉर्ट रन में यानी कि एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होना, एक होता है एबनॉर्मल लॉसेस, बहुत ज्यादा लॉसेस होना। तो यानी कि शॉर्ट पीरियड में किसी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो भी सकता है, बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है, बट इन द लॉन्ग रन जो है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अकर करेंगे। इन द लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट होगा, शॉर्ट पीरियड में अब नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल लॉसेस हो सकते हैं। वो क्यों? देखिए लॉन्ग पीरियड है, सिंपल मैं आपको इस डायग्राम से समझाना चाहूंगी। आपके पास डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक है, यानी कि ये आपके पास डिमांड कर्व है, ओके, ये आपके पास सप्लाई कर्व है, ठीक है। यानी प्राइस डिमांड यहाँ पे फिक्स हो गया, क्लियर, इतना प्राइस इतनी गुड, ओके। तो जब यानी कि प्रॉफिट हो रहे हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, तो क्या करते हैं, बहुत सारी फर्म उसको काम को, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं। वो क्या करेंगे, जब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा होने पे उसकी प्रोडक्शन, वो बहुत सारी फर्म उसको काम को मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगी। तो यानी कि जिससे क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी। सप्लाई इंक्रीज होने से सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी, डिमांड उतनी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। जिससे क्या होगा, प्रोड्यूसर को उस चीज के प्राइस को नीचे लेके आना पड़ेगा, प्राइस उसको डाउन करने पड़ेंगे, प्राइस को डाउन करने के वापस वहीं पे आना पड़ेगा। दूसरा, जब एबनॉर्मल लॉसेस हो रहे हैं, लॉस हो रहा है, तो क्या होती है, फर्म्स उस काम को छोड़ देती हैं, उसकी प्रोडक्शन को। जब वो प्रोडक्शन छोड़ देंगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, ठीक है ना। जैसे सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, तो सप्लाई कम होने के कारण उस चीज के प्राइस को फिर बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। यानी कि
जो एबनॉर्मल जो लॉसेस थे वो भी खत्म हो जाएंगे, एक नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि इन द लॉन्ग रन फर्म को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अक्कर होते हैं। क्लियर। फिर आता है परफेक्ट नॉलेज, जो बायर्स हैं उनको परफेक्ट नॉलेज है गुड के बारे में और प्राइस क्या चल रहा है उसकी परफेक्ट नॉलेज। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, इसमें सेलिंग कॉस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कह रहे हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट है, परफेक्ट नॉलेज है, सब कुछ है बायर्स को, तो फिर अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो सेलिंग कॉस्ट क्यों करनी, ठीक है, ऐड क्यों देनी। क्लियर। फिर एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आती, इधर से उधर जो सामान है उसकी कोई कॉस्ट नहीं, क्योंकि प्राइस सारी मार्केट में एक ही प्राइस अवेलेबल चलता है। क्लियर। फिर परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनकी परफेक्ट मोबिलिटी है, वो कहीं भी मतलब आ जा सकते हैं, ठीक है, किसी के अंडर भी काम कर सकते हैं, आई मीन टू से दिस। क्लियर। फिर फार्म इज प्राइस टेकर, यहाँ पे क्या है, जो प्राइस है वो हमेशा इंडस्ट्रीज द्वारा तय किया जाता है, यानी कि आपके पास जैसे ये है, ठीक है, डिमांड सप्लाई आपकी आ रही है, यानी कि इंडस्ट्रीज ने जो भी ये प्राइस फिक्स कर दिया, ठीक है, जो प्राइस फिक्स कर दिया इंडस्ट्री द्वारा मार्केट कंडीशन को देखते हुए, वो प्राइस यहाँ पे जो फर्म के द्वारा वही प्राइस फिक्स मतलब किया जाता है, ठीक है, यानी कि फर्म इज ए प्राइस टेकर, इंडस्ट्रीज के द्वारा प्राइस फिक्स किया जाता है, फर्म इज ए प्राइस टेकर। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाएंगे अगर लॉन्ग में वेटेज नहीं दे रहा तो, ठीक है। फिर आपके पास आता है डिमांड कर्व ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जो परफेक्ट कंपटीशन की डिमांड कर्व है वो पैरेलल टू OX जाती है, ठीक है, पैरेलल टू OX है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है तो डिमांड इवन जीरो भी हो सकती है, बहुत सारा चेंज आ जाएगा, ठीक है। जब आपने ये डिमांड कर्व उसकी दिखानी है तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट आएगा, फिर क्लियर, ओके, आउटपुट है ये आपके पास, ठीक है। तो एक आपके पास इसमें और आ रहा है, एक होता है प्योर कॉम्पिटिशन, ठीक है, प्योर कॉम्पिटिशन यानी कि जब ये 3 फीचर्स जब करते हैं तो दैट इज प्योर कॉम्पिटिशन। और जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है उसमें सारे फीचर्स जब और डिस्कस हम करेंगे सारे फीचर्स को, तो दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है उसका जो एरिया है वो वाइडर है उससे, ठीक है, प्योर से। क्लियर। तो ये आपके पास डेफिनेशन जो उसके फीचर्स हैं, छोटा सा टॉपिक था आपका, मतलब क्लियर।